हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। वो इक्वेशन जो लीनियर नहीं होती है बट हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में, एंड देन जब वो लीनियर बन जाएंगे तो हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो देखो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई वाई की पावर एन। हमारे पास लीनियर में ये सब तो सेम था, इधर क्यू होता था, ओनली क्यू होता था। क्यू क्या होता था, कोई एक्स का फंक्शन या फिर कोई कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ वाई की टर्म आ जाएगी जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बर्नौली इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। यहाँ पर पी और क्यू तो वही सेम है, पी और क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एंड इसकी ये देखो, ये हमारी फॉर्म फर्स्ट में हो गया। अगर मैं क्या कहूँ कि वाई क्या होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट, एंड एक्स क्या होना चाहिए था, डिपेंडेंट, तो ये फॉर्म क्या बन जाती, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाता है एक्स की पावर एन, ये वाली फॉर्म बन जाती ना। तो यहाँ पर हम क्या क्या बोलते हैं फिर, पी एंड क्यू आर दी फंक्शंस ऑफ वाई एंड कॉन्स्टेंट, एंड वाई क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने लिखा, बट इफ़ एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होता एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता, तो ये फॉर्म हो जाती है हमारी बर्नौली इक्वेशन की, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई एंड कॉन्स्टेंट्स ओनली, ठीक है। पी एंड क्यू यहाँ पर क्या होंगे, वाई के फंक्शन होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे फर्स्ट फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। पहले वाली के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे तो वो इसी फॉर्म में थे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्या है, बर्नौली इक्वेशन की ही फॉर्म है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड इट सोल्यूशन। ऐसी इक्वेशन होंगी तो उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसका थोड़ा प्रोसीजर क्या होता है वो देखते हैं। अब लीनियर बनाने के लिए देखो क्या करना होता है, इधर क्यू जो होगा वो ओनली एक्स या कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो वाई एन मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि मुझे ये रिमूव करना है, ठीक है। ये हम अब सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसको जब हम रिमूव करेंगे, यानी कि वाई की पावर एन से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी वाई की पावर एन से डिवाइड कर दिया, एंड यहाँ पर भी वाई की पावर एन से डिवाइड कर दिया, ये ऊपर जाएगा तो वाई की पावर माइनस एन हो जाएगा। यहाँ पर भी ये जाके माइनस एन, और एक ये वाई की पावर वन भी है तो वाई की पावर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। और ये जब ये तो कैंसिल हो गया है, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा मैं फाइनली वो लिख रही हूँ, ये आ गई हमारे पास। उसके बाद आपको क्या करना है, पी के साथ ये जो कोफिशिएंट आया है वाई की पावर माइनस एन प्लस वन, जो भी यहाँ पर आएगा, मीन्स अभी हम जनरली बात कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो पुट वाई माइनस एन प्लस वन, इसको हम क्या रख देंगे, वी, ठीक है, वी रख देंगे। अब इसको डेरिवेट किया मैंने, वाई की पावर ये है ना, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर पहले आ जाती है ना, तो माइनस एन प्लस वन, एंड वाई की पावर क्या होगा, ये एंड माइनस वन, ठीक है। जैसे मैं सपोज एक्स एन की बात करूँ तो आंसर क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जो पावर होती है उसमें से माइनस करो, तो यहाँ पर क्या है माइनस एन प्लस वन, एक और माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वन ओनली क्या बचेगा यहाँ पर माइनस के एन, एंड डी वाई बाई डी एक्स, और इधर डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये जो है हमारे पास आ चुका है। तो मैं ये जो माइनस एन प्लस वन इसको मैं इधर ले आई, आ गया डिवाइड में, और यहाँ पर बच गया ये, ठीक है। अब नाउ इक्वेशन, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देती हूँ, ठीक है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये क्या हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू क्या आई है, ये यहाँ पर रख दो, वन अपॉन माइनस के एन प्लस वन डी वी ओवर डी एक्स प्लस पी, इसकी वैल्यू अभी हमने क्या रखी है, वी, एंड इज इक्वल टू क्यू एज इट इज़ रहेगा। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब मुझे केवल ये चाहिए इसको लीनियर बनाने के लिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कर दूँगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का तो कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लिख सकते हो आप यही। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलेगा, तो डी वी बाई डी एक्स प्लस पी, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के एन प्लस वन, एंड वी, ऐसे ही यहाँ पर क्यू माइनस एन प्लस वन। ये माइनस एन प्लस वन हो सकता है बुक में आपकी वन माइनस एन लिखा हो, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैं चाहे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये जो इस पूरी टर्म को मैं सपोज कर रही हूँ पी डैश, ठीक है, वी इज इक्वल टू, ये जो पूरी टर्म है इसको मैंने सपोज कर लिया है क्यू डैश। अब इसको देखो, ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन हमारी बन चुकी है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वी, ठीक है। जैसे हम पीछे पढ़ते थे ना, पीछे हमने क्या पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू किसके फंक्शन होंगे, एक्स के, या क्यू में कांस्टेंट होगा, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह, और यहाँ पर वाई, तो यहाँ पर ऐसे ही वी है और यहाँ पर वी है, और ये पी की जगह पी डैश है, क्यू की जगह क्यू डैश है, लेकिन ये दोनों है क्या,
ये फंक्शंस तो हमारे एक्स एंड कांस्टेंट टर्म के ही है ना, तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब ये रिड्यूस हो चुकी है लीनियर फॉर्म में, तो देन हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करते हैं, आई एफ कैसे निकल जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स था, तो यहाँ पर क्या है, यानी कि पी डैश एन डी एक्स, एंड पी डैश की वैल्यू भी आप यहाँ से पूरी रख दो, माइनस के एन प्लस वन, पी भी है साथ में, सॉरी ये पूरा, एंड डी एक्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आई एफ। देन ऐसे ही आप सोल्यूशन निकाल लोगे, तो इट्स सोल्यूशन क्या होता था, आई एफ मल्टीप्लाई वी, डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता था, फिर क्यू डैश जो यहाँ पर होता था मल्टीप्लाई आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब इनकी वैल्यू रख दो, बस आई एफ की जगह आप ये रख दोगे, क्यू डैश की वैल्यू रख दोगे, एंड ऐसे ही इसकी वैल्यू रख दोगे। ये सब वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रख दी है, तो ऐसे करके हमारा आ जाएगा सोल्यूशन, जहाँ पर वेयर सी इज़ एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, सी क्या होता है हमारा कॉन्स्टेंट। अब एक चीज़ और देखो, सिमिलरली अगर इफ़ मेरे पास ये इक्वेशन होती डी एक्स अपॉन डी वाई पी एक्स प्लस क्यू एक्स की पावर एन, क्या चेंज आया एक्स और वाई का बस, अगर ये वाली होती है और पी और क्यू यहाँ पर क्या होते हैं, ये सेकंड फॉर्म है मीन्स वाई के फंक्शन, तब आई एफ क्या निकल जाएगा, ई सिमिलर जो प्रोसेस पीछे हुई है ना वही रहेगी, बस यहाँ डी एक्स की जगह डी वाई आ जाएगा, एंड सोल्यूशन में भी सेम आई एफ मल्टीप्लाई ये जो यू है ये मैंने लिख दिया, और वेयर वी की जगह यू लिखा है, यू का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, एक्स की पावर माइनस के एन प्लस वन, वहाँ पर वी का मतलब क्या था, वाई की पावर माइनस एन प्लस वन, बस यहाँ पर ये चेंज है। ठीक है, तो सोल्यूशन आ जाएगा ये। अब थोड़ा सा शॉर्ट में वर्किंग रूल देख लेते हैं, ये जो भी मैंने भी समझाया उसी को एक बस लिख दिया सीरीज़ में, ताकि आपको थोड़ा रिमाइंड रहे कि क्या क्या करना है। तो बर्नौली इक्वेशन को या बर्नौली सोल्यूशन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सोल्यूशन नहीं बर्नौली इक्वेशन, टू सोल्व द बर्नौली इक्वेशन। सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिख ली जो थी हमारे पास, फिर क्या करना है, इसको वाई एन से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, ये इक्वेशन थी, डिवाइड करके मुझे ये मिल गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद जब फर्स्ट मिल जाएगी फिर क्या करना था, वाई की पावर इसको वी पुट करना था, और हमें क्या मिल जाएगी, इसको किस फॉर्म में लाना है, यहाँ पर देखो ये रख दिया, और इसको किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में, ये हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन सेकंड जो आई थी लीनियर इक्वेशन, तो फिर हमें ये मिल गई, ये लीनियर फॉर्म आ चुकी है। अब जब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, तो जो लीनियर इक्वेशन का मेथड होता है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम, आई एफ निकालेंगे, एंड देन सोल्यूशन जो हमें पता है तो हम इसको सोल्व कर देंगे। और ऐसे ही अगर ये वाली इक्वेशन होती तो सेम प्रोसीजर जो मैंने भी यहाँ पर समझा भी दिया था आपको, वैसे ही करना है आपको, इसके केस में भी ऐसे ही इक्वेशंस बनेंगी और लास्ट में ऐसे ही सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं बर्नौली इक्वेशन का। ये है हमारे पास क्वेश्चन, देखो क्या करना है, राइट साइड देखो, सबसे पहले लॉग एक्स तो ठीक है, क्यों आ गया, एक्स का फंक्शन है क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन ये वाई स्क्वायर गलत आ रहा है ना, तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर फॉर्म में वाई एन, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, वाई स्क्वायर है, तो यानी ये हमारी क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। सो गिवन इक्वेशन ये इज़ ए बर्नौली इक्वेशन, ये मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले क्या करते थे हम, वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे। देखो वाई स्क्वायर तो हटाना ही है, और डी वाई बाई डी एक्स के पास ये जो एक्स है इसको भी हमें रिमूव करना होता है, तभी तो ये सिंपल फॉर्म में आएगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एक्स वाई स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो ये एक्स यहाँ से गायब, ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और अपोन में क्या आ गया है, वाई स्क्वायर प्लस ये वाई था, और वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है तो एक वाई तो कैंसिल, तो अपोन में आ गया वाई इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल, तो ये आ गया, और एक मैंने एक्स से भी किया है ना, तो यहाँ पर 1/x भी आ गया। फिर जो यहाँ पी के साथ होता था, ये पी है ना क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स, एंड यहाँ पर ये पी आएगा, तो ये जो भी होता था हम इसको क्या जूम कर लेते थे, लेट 1/y इज इक्वल टू वी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 1/y स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है ना, प्लस का ये एंड ये गलती से मेरे से कुछ लग गया, ये 1/y स्क्वायर है, अगर मैं इसको ले जाऊँ तो ये माइनस का डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा ना, तो नाउ इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देती हूँ, ऊपर मैंने नहीं बनाई है ना, ये 1, सो नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1/x, एंड ये 1/y की जगह मैंने क्या मान लिया है, v इज इक्वल टू ये है हमारा log x। तो अब इसको थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि माइनस इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ये माइनस का हो जाएगा, एंड ये माइनस का हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो ये अब क्या बन चुकी है, हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन v। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स माइनस ये p की वैल्यू है, ये v है, एंड ये हमारा q है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, बड़ा इजी, e की पावर माइनस के 1/x एंड डी एक्स। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ ज़रा, क्या आ जाएगा, log x, तो e की पावर माइनस के log x, e की पावर ये माइनस
लॉग, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स की पावर -1। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ मैं पिछली वीडियोज़ में भी, लॉग एन, ये पावर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये -1 यहाँ पर आ गया, ई से लॉग कैंसिल, सो एक्स की पावर -1, इसका मतलब क्या है 1/x। तो आई एफ हमारा आ चुका है 1/x। सो नाउ द सॉल्यूशन इज, क्या होता है, आई एफ मल्टीप्लाई वी आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर वी है, फिर आई एफ मल्टीप्लाई क्यू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। आई एफ की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1/x एंड मल्टीप्लाई वी, आई एफ 1/x एंड क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्यू यहाँ पर माइनस के मीन्स लॉग एक्स। अब इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, जब हमने ये एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड किया था तो यहाँ पर हमारा ना 1/x यहाँ पर भी आएगा, सो सॉरी फॉर इट, हर जगह पर लगा लो 1/x, ठीक है। तो हमारी जो क्यू की वैल्यू है वो ये है माइनस के log x/x, तो एक और x आएगा तो ये हो जाएगा x², ठीक है, एन प्लस सी डी एक्स प्लस सी। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये एंड एक ये, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम सेकंड फंक्शन यहाँ पर लेंगे इसको, ठीक है, एंड फर्स्ट लेंगे इसको, क्योंकि फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/x, जो हमें इजी पड़ता है उसको हम एज्यूम करते हैं, और इसका इंटीग्रेशन फिर आ जाएगा हमारा 1/x ही, ठीक है। ओह गॉड, तो इधर तो एज इट इज़, यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा log x, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं 1/x² माइनस का, देखो मैं साइड में बता रही हूँ 1/x², इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है 1/x। क्यों? क्योंकि 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो ये आएगा, ठीक है, दोनों रिलेटेबल होते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x माइनस इंटीग्रेशन होल फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है। फिर सेकंड का गेन इंटीग्रेशन, तो वो भी क्या आ जाएगा 1/x, ये मैंने थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, तो इसको ऐसे क्लोज एन प्लस सी, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 1/x² dx, ये मैंने लिख दिया, नेक्स्ट लाइन है 1/x क्या हो गया 1/x², ठीक है। अब यहाँ तक का सेम नोट, तो अब देखो माइनस के 1/x² का क्या होता है 1/x, तो अगर ये माइनस यहाँ पर ना हो 1/x² का मैं बताऊँ तो क्या आ जाएगा माइनस के 1/x, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/x, और ये क्या से आया है ये भी आप समझ रहे हो या नहीं, x², इसको ऊपर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा x की पावर -2, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1/+1, तो ये क्या आ जाएगा /-1, यानी -1 माइनस 1/x, ठीक है। ओके, तो ये माइनस माइनस अब प्लस लिख दो, 1/x log x माइनस माइनस प्लस 1/x एंड प्लस सी, एंड इधर हमारे पास क्या था 1/x v। अब ये जो 1/x है इसको मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर जाके c के साथ मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या आएगा v log x +1 एंड प्लस सी एक्स। v की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी 1/y, तो इसको रख दो ऐसे ही, log x +1 है, देखो 1 की वैल्यू log e होता है बेस e, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आप ये ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर ये बुक में कर दिया होगा पुट, तो सोल्व कर दिया होगा आगे, तो 1 की जगह मैंने लिख दिया log बेस e प्लस सी एक्स। अब दोनों log तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ई एक्स प्लस सी एक्स, वाई को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा y मल्टीप्लाई log ई एक्स प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 1, एंड ये हमारा फाइनल आंसर log बेस e, एंड यहाँ पर एक और e होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये टॉपिक और ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अपकमिंग वीडियोज़ में हम इसी के बर्नौली क्वेश्चन के और एग्जाम्पल करेंगे। ओके, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, प्लीज़ 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 आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो प्लीज़, अगर आप